नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोटेक चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्या कहता है आपका इस महीने का राशिफल। कार्यक्षेत्र, आर्थिक, स्वास्थ्य, प्रेम, वैवाहिक तथा पारिवारिक मुद्दों के बारे में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दशम भाव में महीने की शुरुआत में बृहस्पति और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव रहेगा। इन ग्रहों के प्रभाव से आप अपने काम में परिपक्व रहेंगे। ज्यादा किसी से अपनी निजी बातों को साझा करने से बचें, इससे आपको लाभ होगा। वैसे आपके सहकर्मी कार्यक्षेत्र में आपको अच्छा सहयोग प्रदान करेंगे। व्यापार करते हैं तो उसमें भी संभावना है। शुक्र और बुध जैसे ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर महीने की शुरुआत में रहेगी, जिससे व्यापार में अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होगा। व्यावसायिक साझेदार से भी उल्टा सीधा कुछ बोलने से बचें। धीरे धीरे आप अपनी चुनौतियों से आगे बढ़कर अपने व्यापार में उल्लेखनीय प्रगति की राह पर अग्रसर होंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत आपके लिए कुछ कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। द्वादश भाव में सूर्य महाराज की उपस्थिति होने से खर्चों की अधिकता रहेगी, क्योंकि इन खर्चों का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। आपको अपनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को रोकना पड़ सकता है, क्योंकि धन की कमी महसूस हो सकती है। हालांकि 26 अगस्त से मंगल आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, तब आपको इन समस्याओं में कुछ कमी महसूस होगी, क्योंकि तब मंगल महाराज की कृपा से आपकी आमदनी में निरंतर प्रगति होने लगेगी। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। सर्वप्रथम तो आपकी राशि स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में ही द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और वक्री शनि महाराज की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। 16 अगस्त से सूर्य देव की आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाने से इन समस्याओं में कमी आएगी और आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर पाएंगे। पूरे महीने राहु महाराज अष्टम भाव में और केतु महाराज द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए अपने भोजन पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि खराब भोजन के कारण आप बीमारी का शिकार हो सकते हैं। यदि आपका प्रेम जीवन की बात की जाए तो पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज पूरे महीने दशम भाव में विराजमान रहने वाले हैं, जिससे प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा। 26 अगस्त से मंगल एकादश भाव में आकर सीधी सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेंगे, इसलिए आपको हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा और अपने प्रियतम से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। अनुशासित होकर आप अपने वैवाहिक जीवन को भली प्रकार संभाल सकते हैं, लेकिन अपने जीवन साथी से कुछ भी कड़वा कहने से बचें। यह महीना पारिवारिक तौर पर मिलाजुला असर देने वाला रहेगा। इस पूरे महीने आपके दूसरे भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे। केतु महाराज का दूसरे भाव में विराजमान होना आपको ऐसी बातें करा सकता है जिसके दो अर्थ निकलते हो और सामने वाले आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। 25 अगस्त से शुक्र आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, इससे घर में किसी फंक्शन को लेकर गहमागहमी बढ़ सकती है। आपके भाई बहन पूरी तरह से सहयोगात्मक रहेंगे और उनकी मदद से आपके बहुत सारे काम बनेंगे। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। अपनी राशि से संबंधित और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।